जय हिंद दोस्तों। 12 जनवरी 2021 जब ट्रम्प साहब के कार्यकाल में मात्र 10 दिन बचे हुए थे, तब उन्होंने सुलगा दी एक चिंगारी जो कि आग बन के पूरे खेत में फैल गई। और वो चिंगारी थी ताइवान के ऊपर से सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देना है। ये एक बहुत ही मेजर कदम था जो आगे जो बाइडेन साहब को टेंशन देने वाला था और दे भी रहा है। तो देखिए, जब जिन्होंने यूएस में 12 जनवरी 2021 को यूएस ने सारे सैंक्शंस रेस्ट्रिक्शन हटा दिए ताइवान के ऊपर, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान, जो कि अमेरिका और ताइवान के बीच में फॉरेन ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करेगा डायरेक्टली। अब चाइना जो है ये वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है और ये कहता है कि जो ताइवान है ये हमारा एक पार्ट है, हमारा स्टेट कह सकते हैं या प्रोविंस कह सकते हैं, पर ये ताइवान जो है ये अलग कंट्री नहीं है, ये हमारा एक पार्ट है। पर ये ताइवान की दिलेरी देखिए, हाई नक्शे में देखिए, ये छोटंकी सा है और ये बोलता है कि पूरा का पूरा चाइना हमारा है, पूरा का पूरा। ये तो वही वाली बात हो गई, चींटी ने कर दिया हाथी पे एफआईआर कि भैया हमारी चड्डी छुड़ा के पहना हुआ है। भाई देखिए दिलेरी देखिए अभी। लेकिन आप इसका इतिहास देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ताइवान है यही एक्चुअल चाइना था। सुन यात सेन की सरकार थी जो कि भाग के फिर ये आइलैंड पे शरण ले लिए थे। लेकिन अब इसका जो पूरा का पूरा इतिहास है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, काफी मजेदार है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि चाइना और ताइवान में इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों। उसके बाद ताइवान भी एकदम हो गया, खुल के आ गया सामने, बोला ठीक है अभी जो हम कह रहे हैं ना कि पूरा पूरा चाइना हमारा है, ये हम नहीं, इसको त्याग देते हैं। अभी हम ताइवान को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री अपना घोषित कर देते हैं कि हम एक अलग कंट्री हैं और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, तो हम उसको बना लेते हैं। अब चाइना का हो गया सिरदर्द, बोल रहा है कैसे रे, तू हमारा पार्ट है, तू कैसे अलग हो जाएगा? अलग नहीं हो सकता, तू हमारा ही पार्ट रहेगा जिंदगी भर हैं। और अगर आज़ादी की बात बोला तो बेटा पछवाड़े पे मारेंगे गोली। देखिए इन्होंने सीधा सीधा ओपन स्टेटमेंट किया है, देखिए इंडिपेंडेंस मीन्स वॉर, अगर आपने आज़ादी की बात की तो जंग शुरू हो जाएगी। और यही शक्ति प्रदर्शन यूएस के सामने दिखाने के लिए इन्होंने 23 और 24 तारीख को कई 15 वॉर प्लेन्स भेज दिए ताइवान की तरह टेरिटरी में। और 15 वॉर प्लेन्स में नॉर्मल वॉर प्लेन्स नहीं था, वो था उसमें एक्सप्लोसिव्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स की मात्रा थी कि दिखाने के लिए कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ पे भी यूएस ने भी सीधा सीधा स्टेटमेंट डाल दिया बाइडेन साहब की सरकार ने कि भाई साहब आप ऐसे ताइवान को प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। अगर आप चाइना को प्रेशराइज करेंगे तो हमारी मिलिट्री पूरी की पूरी सपोर्ट करेगी। F-16 देने की बात की है, कई सारे ड्रोन्स देने की बात की है और भी बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह देने की बात की है। अब इंडिया को इसमें बड़ा फायदा है क्योंकि इंडिया की चाइना से कट्टर दुश्मनी सबको जानता है और चाइना और ताइवान की भी कट्टर दुश्मनी है, तो दुश्मन के दुश्मन आखिर होते हैं दोस्त। अब इंडिया को ताइवान का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा करना चाहिए एज ए यूएन में अगर नॉन परमानेंट मेंबर है तो। क्योंकि देखिए जो हमारे जो सबसे ज्यादा आश्रित हम लोग किस पे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आश्रित है। जो उसके कंप्यूटर्स बनाते हैं वो लोग, कंप्यूटर्स के अंदर चिप्स वगैरह लगते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लगती हैं, मोबाइल्स वगैरह हम लोग लेते हैं। आपको याद होगा जो एमआई के जो जितने भी फोन्स हम लेते हैं सस्ते दामों में बढ़िया कैमरा वैमरा देते हैं, सब एकदम गोरा चिकन लगता है। हम भी गोरे गोरे आते हैं उसमें, भाई ऐसी बात नहीं है, बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं और सस्ते दाम में देते भी। अब बात करते हैं जो चाइना का अगर सब्स्टिट्यूट है जो हमको सस्ते ही दाम में अगर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे सकता है वो है ताइवान। जैसे कि ये जो एसर के लैपटॉप्स हैं, एसस के आते हैं, एचटीसी ब्रांड जो है ये सारे आपके ताइवान के हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे बढ़िया जो एप्पल कंपनी मानी जाती है उसका भी पार्टनरशिपिंग ताइवान के साथ है, मैन्युफैक्चरिंग में। सोचिए ताइवान इतनी छोटी सी कंट्री है और इमर्जिंग नेशन है। अब सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई ताइवान तो हित चुके टापू है, ये इतने बड़े चाइना से कैसे लड़ेगा? देखिए कंट्री की टेरिटरी बड़ी होने से कोई कंट्री पावरफुल नहीं होती, जज्बे से पावरफुल होती है, सबसे ज्यादा पैसे की वजह से पावरफुल होती है। जितना ज्यादा उसकी इकोनॉमी बूस्ट होती है उतना ही पावरफुल वो कंट्री होती है। इसको आप इस बात से समझिए, जब मैंने इसराइल का 6 डे वॉर का मैंने आपको कहानी सुनाई थी तो उसमें मोटा मोटी यही था कि इसराइल एक छोटा सा देश है, देखिए वो छोटा सा एक कंट्री है, बहुत छोटा सा टापू है, उसने 4 अरब के बड़े बड़े देशों को हरा दिया था, बुरी तरह से हराया था, इतना भयंकर धो दिया था। और उनकी आज भी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पे लड़ते। वहां उनकी क्या, पूरे वर्ल्ड में किसी की हिम्मत नहीं है जो इजराइल को आंख उठा के देख ले। वहां की मोसाद जो इतना खतरनाक एजेंसी है, खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वहां के इतना उन्होंने चारों तरफ से अपना डिफेंस बना के रखा हुआ है कि कोई भी हवा में भी उनको मिसाइल नहीं फेंक सकता वहां पे। इतना उनका वो है, क्योंकि उनका इकोनॉमी धीमे धीमे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, मिलिट्री बेस बनाई, सब कुछ बनाया। वहां के तो आम नागरिक भी मिलिट्री सेल्फ इक्विप्ड होते हैं। तो अगर यूएस इससे डायरेक्टली ताइवान से सामान खरीदेगा तो चाइना की इकोनॉमी हो जाएगी काफी हद तक लूज।
अब चाइना जो है वो चाहता नहीं है कि ताइवान से उसका हटे, क्योंकि चाइना का पूरी कंट्री आपस में विरोध करे, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे आपका ये बॉर्डर की टेरिटरीज हो, तो हर कंट्रीज का लगभग झगड़ा है चाइना से। और ऐसे में अगर ताइवान अपने आप को चाइना से अलग कर लेता है तो सारी की सारी कंट्रीज का फोकस आ जाएगा ताइवान पे, और चाइना को छोड़ के सब ज़्यादा ताइवान पे फोकस करेंगे, क्योंकि ताइवान आयरन और स्टील भी देता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी देता है, और ताइवान ऐसी कंट्री है जहाँ पे पूरा का पूरा वाईफाई अवेलेबल है। मतलब हर जगह कहीं भी आप वहाँ पे घूमोगे ना तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने आप को एडवांस कर रखे। अभी जो वन चाइना पॉलिसी कहता है कि हमको पहले चाइना से बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग ताइवान से खरीद सकते हैं, डायरेक्टली हम ताइवान से ट्रेड नहीं कर सकते। तो भैया अगर चाइना वन चाइना पॉलिसी कर सकता है तो क्या हम इंडियन बेवकूफ हैं? क्या हमको नहीं करना चाहिए वन इंडिया पॉलिसी कि तुमको हमारा कश्मीर भी मानना पड़ेगा, तुमको हमारा अरुणाचल प्रदेश भी मानना पड़ेगा, सिक्किम लद्दाख सब ये हमारा मानना पड़ेगा, तभी हम तुमसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों हमारे गाँव में कहावत है, अबरे के मेहरारू गाँव भर के भौजाई। मतलब कमजोर को सभी लोग सताते हैं, और यह अभी ताइवान जो है वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है। भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और सीधे के सीधे यूएन में चाइना का विरोध कर देना चाहिए कि आप वन चाइना पॉलिसी के नाम पे ताइवान के लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है, एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि भैया ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट रह चुका है, मतलब चाइना का पार्ट है। दिखाने के लिए केकड़ा मैन के पास एक है, एक इतना बड़ा नक्शा दिखाया था पुराना सा, और बोलता है इसमें देखिए नदी भी हमारी, समुद्र भी हमारा है, ये लद्दाख भी हमारा, ये हमारा, वो हमारा है, पूरा उनका नक्शा दिखा देगा। तो भारत को भी ऐसे यूएन में जैसे नॉन परमानेंट मेंबर है, वर्ल्ड लीडर्स के सामने खुल के विरोध करना चाहिए। बोले अच्छा नक्शा है, तो नक्शा में तो फिर देखिए हमारा बाबर का नक्शा देख लीजिए, इसमें अफगानिस्तान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, या आपका लद्दाख भी हमारा है, जम्मू कश्मीर भी हमारा है। तो ये सब हम मान लिए क्या? जो बाद में बाउंड्री सेट हो गई हैं वो आपको मानना पड़ेगा, और आपके पास ऐसा इतिहास में भी कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि जो सुन यात सेन की सरकार थी वो तो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए भाग कर सब टापू पे आए थे शरण लेने के लिए। ये पहले ताइवान इनका था नहीं, और इनके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो भारत को भी चालाकी से बात करनी चाहिए। भारत को बोलना चाहिए कि आप जो है लॉजिकल फैक्ट्स के साथ अगर ये प्रूफ कर पाते हैं कि ताइवान आपका पार्ट है तो कोई बात नहीं है, वो तो कर भी नहीं पाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो ताइवान को अभी के अभी आपको डेमोक्रेटिक कंट्री माननी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा उसको पावर देना पड़ेगा, उसका कोई भी मामले में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब यूएस उसका सपोर्ट करे तो इंडिया भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो MTCR का सदस्य है। MTCR में के तहत जो इंडिया जो है वो 300 किलोमीटर के ज़्यादा रेंज से ज़्यादा मतलब सामान मिसाइल खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। MTCR सदस्य है भाई साहब। तो ये तो हम लोग यहाँ से ताइवान को बेचेंगे, ले भाई ब्रह्मोस ले या 400 ले, ये तो चाइना के पास भी नहीं है। MTCR सदस्य है बेचारा वो अब यार मिसाइल लेंगे ससुर ब्रह्मोस मार ही सकते कड़ा मैन के एकदम पछवाड़े में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, ये पूरा का पूरा विवाद था, और हम ऐसे चालाकी से ताइवान को आजाद करा सकते हैं अगर हम लोग उसमें जुट जाए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम।